नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 1 बुंदेलखंड झांसी द्वारा कोचा भावर मुस्तरा टांकोरी पिछोर गांव के किसानों का भूमि अधिग्रहण करने के विरोध में नगर मजिस्ट्रेट से दूसरे दिन प्रदीप जैन आदित्य पूर्व केंद्रीय मंत्री मिले। मुलाकात में भूमि अधिग्रहण को लेकर आज झांसी कलेक्ट्रेट में कोचा भावर टांकोरी मुस्तरा पिछोर के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों को एक मुट्ठी गेहूं देकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि जिस गेहूं की फसल को हम पैदा करके किसान अपने बच्चों परिवारों का भरण पोषण करते हैं, उसी गेहूं से अपनी आजीविका चलाते हैं। उसी गेहूं के खेत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद किसानों से जबरन छीनना चाहती है। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में नगर मजिस्ट्रेट ने एक मुट्ठी गेहूं रूपी विरोध को अपने किसानों की समस्या सुनी और साथ ही आश्वासन दिया जल्दी जिलाधिकारी द्वारा उक्त समस्या से अवगत कराकर त्वरित समाधान करवाया जाएगा। विरोध करते हुए किसानों ने कहा कि समस्या का निदान नहीं हुआ तो किसान अपने कुटुंब कबीला के साथ सड़क पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। विरोध प्रदर्शन में किसानों का नेतृत्व कर रहे प्रदीप जैन आदित्य पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ देशराज रछारिया, जिलाध्यक्ष कांग्रेस मुकेश अग्रवाल, अध्यक्ष सराफा बाजार गिरजाशंकर, चंद्रभान जहर, करण सिंह, द्वारका प्रसाद, प्रतीक पटेरिया, कुंवर लाल, नीरज कुशवाहा और कई सारे लोग मौजूद रहे। बुंदेलखंड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बेहाल किसान कहीं है तो वो झांसी जिले में है। ऐसा कोई साल नहीं जाता जिन सालों में किसान पलायन ना करते हो, आत्महत्याएं नहीं खाते हो। यहाँ तक कि जो अपनी समर्थन मूल्य पर मूंगफली बेचने जाते हैं तो दलाल पूरा का पूरा पैसा खा जाते हैं। किसान को केवल 4,000 रुपये कुंटल मिलता है, बाकी दलाल खा जाते हैं। और ऐसे में अब जो उनकी बची खुची ज़मीनें हैं जिन पर उनके पूर्वजों ने, उनकी पीढ़ियों ने अपनी जान पर खेलकर रक्षा की थी, जिन ज़मीनों पर आज जिनकी कुछ कीमतें हैं, उन ज़मीनों को हथियाने का भी षड्यंत्र चल रहा है। सारे लोग जानते हैं कि आवास विकास परिषद जो परियोजनाएं लेती हैं उससे केवल पूंजीपतियों को लाभ होता है। वो पीपीपी मॉडल पर विकसित कराती हैं। झांसी विकास प्राधिकरण ने भी जब किसानों की ज़मीनें हथियाई तो उन्होंने एक निजी आदमी को बेची और फिर उनसे विकास कराया। तो आज किसान नहीं चाहते क्योंकि ये ज़मीन उनकी माँ की समान है। आज वो सारे लोग गेहूं लेके आए, जिस ज़मीन हरी भरी ज़मीन नहीं हो सकती एक्वायर। दूसरा, SIA के अलावा आप किसी भी कार्य योजना को स्वीकृति नहीं दे सकते। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के अंतर्गत अगर कोई भी परियोजना किसी भी विभाग को लेना है, किसी भी सरकार को लेना है, तो उसे सोशल इफेक्ट देखना पड़ता है। SIA कराना पड़ता है 4 महीने तक कि ज़मीन लेने के बाद किसान की क्या स्थिति होगी। वो भी नहीं कराया गया, लुके छुपे ढंग से समाचार पत्र में दे दिया। ऑब्जेक्शन की डेट निकल गई। वो तो कल किसानों की ताकत थी। हमारे भाई भानु साहब निर्माण मोर्चा के हमारे साथ थे, हम लोग गए, उन्होंने 1 महीने का समय दिया। समय के अलावा सारे अन्नदाताओं के मन में एक ही भावना है कि हम किसी भी स्थिति में अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। अतः इस परियोजना को अगर झांसी में आपको लाना है तो 30 किलोमीटर दूर ले जाओ, क्योंकि आवास विकास परिषद पहले भी जब झांसी में आवास विकास कॉलोनी बनी थी तो वो मुख्य शहर से बहुत दूर थी। आज जिन गांव में चाहे कोचा भावर हो, टाकोरी हो, पिछोर हो, मुस्तरा हो, वो पूरे नगर पालिका के अंग हैं। सिविल लाइन में क्यों नहीं एक्वायर कर रहे? अगर आवास विकास परिषद को लोगों की बसाने की इतनी चिंता है तो वो सिविल लाइन एक्वायर करें ना। सिविल लाइन के अंदर भी बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हैं जो खाली पड़ी हैं, तो सिविल लाइन की ज़मीन एक्वायर नहीं करेंगे, किसानों की ज़मीन एक्वायर करेंगे, जिसके लिए उनके पूर्वजों ने अपनी जान पे खेल के उन ज़मीनों को बचाया। आज हम लोग प्रशासन को उस ज़मीन से पैदा हुई फसल के गेहूं के कुछ हिस्से देंगे ताकि उनके मन में रहे कि ये अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहा है। जिस तरह एक माँ अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के देती है कि हमारे बच्चा कलेजे का टुकड़ा, ऐसी किसानों के कलेजे का टुकड़ा वो गेहूं है। हरी भरी फसल वाली ज़मीनें
किसी भी स्थिति में अधिग्रहित नहीं होने देंगे और ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक उसकी निरस्तीकरण ना हो जाए, जब तक हमारे सारे किसान भाई ये आंदोलन करते रहेंगे। ना ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।